इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी हुनर के साथ पैदा होता है, लेकिन जियांग के पास सिर्फ एक टूटी हुई ब्रश और अधूरी उम्मीदें थीं। वह हमेशा सोचता था कि क्या वह कभी एक असली पेंटर बन पाएगा। तभी अचानक एक रात आसमान में बिजली चमकती है और एक रहस्यमयी बूढ़े संत उसके सामने प्रकट होते हैं, जिनके हाथ में एक चमकती हुई जादुई ब्रश होती है। संत कहते हैं कि जियांग, यह मोफा यानी जादू की ब्रश है। इससे तुम जो भी बनाओगे वो सच हो जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। जियांग ने उस ब्रश से हवा में एक तितली बनाई और वो सचमुच जिंदा होकर उड़ने लगी, जिसके बाद वह गांव के गरीब लोगों के लिए खाना और कपड़े पेंट करने लगा और पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन तभी गांव का एक लालची जमींदार अपने सैनिकों के साथ आया और उसने जियांग को धमकी दी कि मेरे लिए सोने के सिक्कों का पहाड़ बनाओ, वरना मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। जियांग ने डरकर जैसे ही कैनवास पर सोने का पहाड़ पेंट किया, वो सच में सामने आ गया। जमींदार लालच में अंधा होकर जैसे ही उस सोने को छूने भागा, वो सोना पिघलकर पानी बन गया और जमींदार को बहाकर दूर ले गया। जियांग ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि दूसरों को बचाने के लिए किए गए इस आखिरी पेंट की वजह से उसके खुद के हाथ पत्थर के बनते जा रहे थे। तभी वो संत दोबारा प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले कि जियांग, इस ब्रश का जादू तुम्हारी उंगलियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे साफ दिल से चलता था और तुमने अपनी परीक्षा पार कर ली है। संत के छूते ही जियांग के हाथ ठीक हो गए और जादुई ब्रश गायब हो गई। लेकिन अब जियांग अपनी पुरानी टूटी ब्रश से भी इतनी जीवंत पेंटिंग बना सकता था जो बिना जादू के भी बोल पड़ती, क्योंकि असली जादू किसी साधन में नहीं, बल्कि इंसान के साफ इरादों में होता है।